नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्राष्ट्र और मैं हूं ओपी वशिष्ठ। जिस समुद्री रास्ते पर कभी बर्फ की वजह से जहाजों का गुजरना लगभग नामुमकिन माना जाता था, आज वही रास्ता रूस, चीन और भारत के लिए रणनीतिक महत्व हासिल करता जा रहा है। चीन ने आर्कटिक के इस रास्ते से नियमित मालवाहक सेवा शुरू कर दी है। रूस भारत को भी इस रास्ते से जोड़ना चाहता है और अमेरिका समेत पश्चिमी देश इस बढ़ते सहयोग को बहुत करीब से देख रहे हैं, बहुत उत्सुकता से देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा संजीदा सवाल है, भारत को इससे क्या मिलेगा? क्या यह सिर्फ चीन और रूस का खेल है, या आने वाले समय में भारत के व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी यह रास्ता बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है? दोस्तों, आज इसी पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि आखिर नॉर्दर्न सी रूट है क्या। रूस के उत्तरी हिस्से में आर्कटिक महासागर के साथ लगभग 5600 किलोमीटर लंबा समुद्री मार्ग है, जिसे नॉर्दर्न सी रूट कहा जाता है। यह मार्ग यूरोप और पूर्वी एशिया को जोड़ता है। आज अगर चीन से माल यूरोप पहुंचाना हो तो जहाजों को दक्षिण चीन सागर, मलक्का जलडमरू मध्य, हिंद महासागर और फिर लाल सागर की तरफ से होकर जाना पड़ता है। यह रास्ता काफी लंबा है और इसमें कई महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते और संवेदनशील क्षेत्र भी आते हैं। इसके मुकाबले आर्कटिक के ऊपर से जाने वाला रास्ता भौगोलिक रूप से छोटा पड़ सकता है। एक अन्य सामान्य उदाहरण से समझते हैं। चीन से यूरोप तक पारंपरिक समुद्री रास्ते से जहां लगभग 40 दिन लग सकते हैं, वहीं अनुकूल परिस्थितियों में नॉर्दर्न सी रूट से यह समय करीब 20 दिन तक आ सकता है, यानी सीधे सीधे 20 दिन की बचत। यानी इस रूट से समय कम, दूरी कम और कुछ परिस्थितियों में ईंधन और परिचालन लागत भी कम आएगी। लेकिन अब तक इस रास्ते की सबसे बड़ी समस्या थी बर्फ, समुद्री बर्फ। आर्कटिक क्षेत्र में साल के बड़े हिस्से में समुद्र बर्फ से ढका रहता था। जहाजों के लिए वहां से गुजरना बेहद कठिन और जोखिम भरा होता था। रूस ने इसके लिए विशेष आइस ब्रेकर जहाज विकसित किए, जो बर्फ काटकर समुद्री जहाजों के लिए रास्ता बनाने में मदद करते हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक की समुद्री बर्फ में लगातार बदलाव हो रहा है और कुछ समय के लिए इस मार्ग को इस्तेमाल करने की संभावना पहले की तुलना में बढ़ी है। और यही कारण है कि अब दुनिया का ध्यान इस क्षेत्र पर ज्यादा जा रहा है। और इसके अलावा एक दूसरा कारण भी है। वह कारण है समुद्री सुरक्षा। आज दुनिया के कई महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग तनाव से प्रभावित है। लाल सागर और बाब अल मंदेब जैसे क्षेत्रों में सुरक्षा की स्थिति ने यह साफ कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कुछ गिने चुने समुद्री रास्तों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। और यही वह असली वजह है कि चीन वैकल्पिक रास्तों की तलाश कर रहा है। और अब चीन ने सिर्फ प्रयोग करने की बात नहीं की है। चीन की शिपिंग कंपनी सी लेजेंड ने नॉर्दर्न सी रूट के जरिए नियमित कंटेनर सेवा शुरू करने की दिशा में कदम भी बढ़ाया है। चीन की निंगबो जैसी बंदरगाह से जहाज आर्कटिक क्षेत्र की तरफ जाते हुए यूरोप तक पहुंचने की योजना बना रहे हैं। इस तरह की व्यावसायिक सेवा का महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि पहले इस रास्ते पर कई यात्राएं प्रयोग के तौर पर हुई थी, लेकिन अब बात नियमित व्यापारिक इस्तेमाल की हो रही है। तो चीन ऐसा क्यों कर रहा है? इसके पीछे का कारण सिर्फ समय बचाना नहीं है, बल्कि चीन अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता भी बढ़ाना चाहता है। चीन के लिए मलक्का जलडमरू मध्य बेहद महत्वपूर्ण है। चीन की ऊर्जा और व्यापार का बड़ा हिस्सा समुद्री रास्तों पर निर्भर करता है। ऐसे में अगर भविष्य में किसी कारण से मलक्का या दूसरे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों पर दबाव बढ़ता है, तो चीन के पास वैकल्पिक रास्ता होना उसके लिए बहुत बड़ी रणनीतिक ताकत होगी।
यही कारण है कि वो इस पे ज्यादा रुचि दिखा रहा है। इसलिए नॉर्दर्न सी रूट चीन के लिए पुराने रास्तों को खत्म करने का विकल्प नहीं, बल्कि एक अतिरिक्त रास्ता है। और यही बात रूस के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। रूस के आर्कटिक क्षेत्र में तेल, प्राकृतिक गैस और कई महत्वपूर्ण खनिज संसाधन मौजूद हैं। रूस चाहता है कि इन संसाधनों का उत्पादन बढ़े, उन संसाधनों को दुनिया के बाजारों तक पहुंचाया जा सके, और नॉर्दर्न सी रूट इसके लिए एक महत्वपूर्ण परिवहन मार्ग बने। ये उसकी रुचि है। जितने ज्यादा जहाज इस रास्ते से गुजरेंगे, उतनी ही बंदरगाहों, ईंधन, मरम्मत, सुरक्षा और दूसरे समुद्री ढांचे का विकास होगा। यानी रूस के लिए यह सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं है, यह व्यापार, संसाधन और राजस्व का भी सवाल है। और अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, और वह मुद्दा है भारत। रूस ने भारत को भी नॉर्दर्न सी रूट में सहयोग और इस्तेमाल की संभावना तलाशने के लिए आमंत्रित किया है। भारत और रूस के बीच इस विषय पर बातचीत और सहयोग की पुष्टि भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी की गई है। अब सवाल है कि भारत यहां से क्या हासिल कर सकता है। देखिए, भारत चीन की तरह इस रास्ते के ठीक सामने नहीं बैठा है, इसलिए भारत को इसका फायदा कुछ अलग तरह से होगा। सबसे बड़ा फायदा हो सकता है रूस और यूरोप के साथ व्यापार के लिए एक अतिरिक्त समुद्री विकल्प। विशेष रूप से अगर भारत रूस के दूर दराज ईस्ट के क्षेत्र जैसे व्लादिवोस्तोक के साथ व्यापार बढ़ाता है, तो समुद्री मार्गों की नई संभावनाएं खुल सकती हैं। भारत पहले से ही चेन्नई, व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारे पर काम कर चुका है। ऐसे में आर्कटिक क्षेत्र और नॉर्दर्न सी रूट के साथ जुड़ाव भारत रूस व्यापार के बड़े ढांचे का हिस्सा बन सकता है। दोस्तों, भारत के लिए एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, और वह है ऊर्जा सुरक्षा। दुनिया में जब भी युद्ध या तनाव बढ़ता है, ऊर्जा की आपूर्ति और उसके समुद्री रास्ते सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ऐसे में भारत के पास जितने ज्यादा सुरक्षित, व्यवहारिक और व्यापारिक विकल्प होंगे, उतना ही वह किसी एक समुद्री रास्ते पर निर्भरता कम कर सकेगा। लेकिन यहां एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, भारत को नॉर्दर्न सी रूट का इस्तेमाल चीन की तरह नहीं करना है। भारत के लिए इसका महत्व मुख्य रूप से रूस के साथ व्यापार, ऊर्जा, समुद्री सहयोग, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स के नए विकल्पों में हो सकता है। रूस भी भारत और चीन दोनों को इस मार्ग से जोड़ना चाहता है, क्योंकि तीनों देशों में जितना ज्यादा व्यापार होगा, उतना ज्यादा ये पूरा गलियारा रूस के लिए आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है। आर्कटिक अब सिर्फ व्यापार का क्षेत्र नहीं रह गया है, यह बड़ी शक्तियों की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र भी बन रहा है। दोस्तों, रूस का आर्कटिक में सबसे लंबा समुद्री तट है। चीन वहां अपनी मौजूदगी और आर्थिक गतिविधियां बढ़ा रहा है। अमेरिका और कनाडा भी इस क्षेत्र को लेकर बेहद सतर्क है। अमेरिका की चिंता यह है कि रूस और चीन की बढ़ती साझेदारी कहीं आर्कटिक क्षेत्र में उसके रणनीतिक प्रभाव को कमजोर ही ना कर दे। लेकिन इसके साथ पर्यावरण का सवाल भी उतना ही बड़ा है। आर्कटिक बर्फ की स्थिति पहले ही तेजी से बदल रही है। ज्यादा जहाज चलने से समुद्री प्रदूषण, तेल रिसाव और जहाजों से निकलने वाला ब्लैक कार्बन जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। ब्लैक कार्बन बर्फ पर जमा होकर सूर्य की गर्मी को ज्यादा सोख सकता है, गर्मी बढ़ा सकता है, जिससे बर्फ के पिघलने की प्रक्रिया और तेज हो सकती है। अगर किसी जहाज से कभी तेल रिसाव हो जाए, तो आर्कटिक जैसी कठिन परिस्थितियों में उसकी सफाई भी बेहद मुश्किल होती है। इसे साफ करना आसान काम नहीं है। इसके अलावा जहाजों का शोर समुद्री जीवों और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर सकता है। इसलिए नॉर्दर्न सी रूट के सामने अवसर बहुत बड़ा है, लेकिन दोस्तों जोखिम भी कम नहीं है। और अब सबसे दिलचस्प बात,
भारत की तरफ से संकेत मिले हैं कि वह इस मार्ग पर अपना पहला कार्गो शिप भेजने की योजना पर काम शुरू कर चुका है। अगर भारत वास्तव में इस रास्ते पर नियमित रूप से आगे बढ़ता है तो यह सिर्फ एक जहाज की यात्रा नहीं होगी दोस्तों, यह भारत की बदलती समुद्री रणनीति का संकेत होगा। क्योंकि आज की दुनिया में ताकत सिर्फ जमीन और सेना से तय नहीं होती। जिस देश के पास व्यापार के ज्यादा रास्ते हैं, ऊर्जा के ज्यादा विकल्प होते हैं और समुद्र पर ज्यादा रणनीतिक पहुंच होती है, उसी देश की रणनीतिक स्वतंत्रता भी उतनी ही मजबूत होती है। नॉर्दर्न सी रूट अभी पारंपरिक समुद्री मार्गों का पूरा विकल्प नहीं है। मौसम, बर्फ, सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां अभी बड़ी हैं। उनके समाधान ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन अगर आने वाले वर्षों में इस रास्ते पर नियमित और सुरक्षित व्यापार बढ़ता है तो वैश्विक समुद्री व्यापार का नक्शा जरूर बदल सकता है। और भारत के लिए असली सवाल यही है, क्या हम इस बदलती हुई समुद्री व्यवस्था में सिर्फ दर्शक रहेंगे या समय रहते अपना हिस्सा भी मजबूत करेंगे? आने वाला समय इस सवाल का जवाब देगा। अगर आपको रुद्राष्ट्र का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और देश दुनिया से जुड़े ऐसे ही गंभीर विश्लेषण के लिए रुद्राष्ट्र को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।